हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका SVN ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिस्टम पद्धति के बारे में। पद्धति किसे कहते हैं? क्या होता है पद्धति? पद्धति नियमों का वह संग्रह होता है जिसके अंतर्गत हम लोग सभी उन अनुसरण को फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जैसे लिखते हैं, ये संख्या लिखी गई है कोई, इसको कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। पहले क्या आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यही आपका सिस्टम है। पहले जो पढ़ेंगे वह इकाई के स्थान पर रहेगा, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। इससे आगे चल के बहुत सी संख्याएं आएंगी। वही हमारा पद्धति कहलाता है, जो नियमों का संग्रह होता है जिसके अंतर्गत हम सभी लोग कार्य करते हैं। आगे है आपकी संख्या। देखिए ये है क्या है? 1, 2, 4, 5। ये जो लिखा है आपका क्या है? आप कहेंगे अंक है। आप क्या कहेंगे? अंक है। और इसको आप क्या बोलते हैं? यह एक संख्या है। कोई भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। यह टोटल आपका क्या है? संख्या है। बाकी इसमें क्या है? अंक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं संख्या अंकों का एक समूह होती है। संख्या क्या होती है? अंकों का एक समूह। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। ये संख्या क्या होती है? अंकों का एक समूह होती है। अंक कितने हैं आपके? 0 से 9 तक, जिसमें 0 होता है आपका असार्थक अंक। 0 क्या होता है? 0 होता है आपका असार्थक अंक। बाकी जो 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, बाकी जो 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, वह आपका सार्थक अंक कहलाती हैं। वह आपका क्या कहलाती हैं? सार्थक अंक कहलाती हैं। संख्या के आगे आता है एक संख्यांक। बहुत छोटी सी बात है, समझते हुए चलिए। संख्या के आगे क्या है? संख्यांक। संख्यांक का मतलब क्या है? वह अंक जो संख्याओं को निरूपित करते हैं। वे अंक जो संख्याओं को निरूपित करते हैं क्या कहलाते हैं? संख्यांक कहलाते हैं। बेसिकली यही आपके जो है 0 से 9 तक, यही आपके कहलाते हैं संख्यांक। आगे हम लोग बहुत सी प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे जो हमारे नंबर सिस्टम में है। तो चलिए देखते हैं। संख्या का पहला रूप है, संख्या का पहला रूप है नेचुरल नंबर। संख्या का पहला रूप है नेचुरल नंबर, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या कहते किससे हैं? देखिए, जो संख्याएं गणना में प्रयुक्त होती हैं, गणना में प्रयुक्त होती हैं, जो संख्याएं गिनती में आती हैं, वही संख्याएं हमारी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके आगे जो भी संख्याएं हमारी गणना में आती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप पूछ सकते हैं सर 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? आखिर वह भी तो एक संख्या है। 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि गणना हम किसकी करते हैं? जो पूर्ण रूप से होता है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी क्लास में जो बच्चे एग्जाम देते हैं वह रैंक को अचीव करते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, लेकिन कोई 0 रैंक अचीव नहीं करता है। उसका कुछ न कुछ हिस्सा होता है। फर्स्ट से लेके 100 तक लोग आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? कोई 0 रैंक अचीव नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि 0 जो होता है वह गणना में प्रयुक्त नहीं होता है। बाकी अन्य मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स में 0 आएंगे, लेकिन जब बात गणना की होगी तो उसमें 0 नहीं आएंगे। गणना का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप। जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इससे क्या होता है कि कोई संख्या है, कोई व्यक्ति है जो 3 है, 4 है या पूर्ण है। कोई क्या है? आपकी नेचुरल नंबर्स। एक बार फिर से सुनिएगा। प्राकृतिक संख्या, जो संख्याएं गणना में प्रयुक्त होती हैं, जो संख्याएं गणना में प्रयुक्त होती हैं वह आपकी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं आगे हों। अगला स्टेप है आपका संख्या का, आपकी संख्या का अगला स्टेप है
होल नंबर। अगला स्टेप है आपकी संख्या का होल नंबर। होल नंबर इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। अभी तक आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या के बारे में, आगे है आपका पूर्ण संख्या। ये क्या है? नेचुरल नंबर में जब आप जीरो ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर में जब आप जीरो ऐड कर देते हैं तो वही आपका हो जाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर में जब आप जीरो ऐड करते हैं तो वह आपका होल नंबर हो जाता है। अब जीरो ऐड करने से इसको पूर्ण संख्या क्यों कहा गया? इसको पूर्ण संख्या क्यों कहा गया? भाई इसके आगे की भी तो बहुत सी संख्याएं हैं। तो देखिए, आपका नेचुरल नंबर एक से आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो है, प्लस आप जीरो ऐड करते हैं। देखिए जीरो, आप जितनी भी संख्याएं पढ़ेंगे जीरो से लेकर जो भी संख्याएं आपकी आती हैं इन्हीं के बीच में बन जाएंगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इसके आगे जो भी संख्या आप लेते हैं, जैसे 1445 लिखते हैं तो आपका नेचुरल में आ जाएगा पूरा। बाकी लगाते 1005 जीरो लगा के लिख रहे हैं, ये सभी संख्याओं क्या कर रहा है? पूर्ण कर दे रहा है या संख्याओं को पूर्ण कर देता है। जितनी भी संख्याएं हैं वह इसी पूर्ण संख्या से लिखी जा सकती हैं, इसलिए इसको पूर्ण संख्या कहा गया। प्राकृतिक संख्या में जब आप जीरो ऐड कर देते हैं तो वह आपका होल नंबर हो जाता है पूर्ण संख्या। आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, आगे पढ़ते हैं पूर्णांक। आगे जानते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक होता क्या है? आप लोग पढ़ चुके हैं। पूर्णांक होता क्या है? चलिए जानते हैं। पूर्ण संख्या में आप निगेटिव संख्या को जब मिलाते हैं, पूर्ण संख्या में आप नेगेटिव संख्या को जब ऐड कर देते हैं तो ही आपका पूर्णांक हो जाता है पूर्णांक। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ पर भी इनफाइनाइट तक ये सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो, ये सभी संख्याएं क्या हैं? आपकी पूर्णांक हैं। आप संख्याओं के 3 स्टेप को देख चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर, इसको बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक। पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब जो आपकी प्लस संख्याएं हैं, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स, यह जो आपके नेचुरल नंबर हैं वह पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। इनको गणन संख्याएं बोलते हैं, इनको बोलते हैं गणन संख्या। जो आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको आप गणन संख्या भी बोल सकते हैं। यह जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब आपके क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। बाकी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, जो आपके ऋणात्मक संख्याएं हैं वह ऋणात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक संख्या में आपकी पूरी नेचुरल नंबर आती है जिसको बोलते हैं गणन संख्या। आप धनात्मक पूर्णांक को गणन संख्या भी बोल सकते हैं। चलिए, अभी तक आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। आगे देखते हैं, आगे है आपकी परिमेय संख्या। आगे है आपकी परिमेय संख्या, बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग मैटर पर ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? संख्याओं के p/q के रूप को, p/q का मतलब क्या होता है? p/q का मतलब भिन्न के रूप को, भिन्नात्मक रूप को। जैसे 1/2, यह आपका कौन सा रूप है? भिन्नात्मक रूप है। तो संख्याओं के p/q के रूप को परिमेय संख्या बोलते हैं, जबकि यहाँ पर कंडीशन होती है q इज नॉट इक्वल
जीरो। क्यों? जब जीरो के बराबर ना हो। संख्याओं के p/q के रूप को परिमेय संख्या बोलते हैं, जबकि q जो है जीरो के बराबर ना हो। यह आपका फर्स्ट कंडीशन है। और एक सेकंड कंडीशन और है, इनमें कोई उभयनिष्ठ पद ना हो। इनमें कोई उभयनिष्ठ पद ना हो। उभयनिष्ठ पद ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। एक स्टेप और है थर्ड वाला, इनकी जो है पुनरावृत्ति होती रहती है, रिपीटिशन इनका होता रहता है। इनको जब हम डेसिमल नंबर्स में चेंज करते हैं तो इनका रिपीटिशन नंबर होता रहता है। यही 3 स्टेप्स हैं परिमेय संख्या में। p/q के रूप में होते हैं, वो भी परिमेय संख्या कहलाते हैं। इनका कोई उभयनिष्ठ पद नहीं होता है और इनका रिपीटिशन यानी कि पुनरावृत्ति होती रहती है। यही आपके परिमेय संख्या हैं, जैसे 1/2, 7/5, 5, 6, 8। अब आप कहेंगे 5 जो है वह कैसे परिमेय संख्या है? आप पूछ सकते हैं सर 5 परिमेय संख्या कैसे है? वह तो 5 सिंगल है, p/q के रूप में है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 5/1। यह आपका p/q के रूप में हो गया। यह आपका p/q के रूप में हो गया। आगे आता है अपरिमेय संख्या। अगला स्टेप है अपरिमेय संख्या। आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इनरेशनल नंबर। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सेम परिमेय का उल्टा, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं और इनका रिपीटिशन नहीं होता है। इनका रिपीटिशन नहीं होता है। जैसे √3, √2, ये सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। आपका पाई हो गया, ये सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके आगे आता है रियल नंबर। इसके आगे एक स्टेप आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। थोड़ा सा जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। आगे है वास्तविक संख्या। इसके नाम से ही दिख रहा है वास्तविक संख्या, जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हूँ। रियल नंबर सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या तो हम लोग आज क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े संख्या पद्धति के बारे में। संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, संख्या के स्टेप्स कितने हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। आज हम लोग इनके बारे में जानते हैं। आप लोग इतना तैयार करिए, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके गुण के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।